Class, Assalamu alaikum. How is it going? I hope all of you enjoy your summer vacations and do your summer pack neat and clean. Now we will start summer pack of science. Open summer pack page number 47. Let's start activity number 6. Activity number 6 is transport system in plants, and you know very well transport system in plants जो है वो उसके अंदर कौन कौन से जो उसके पार्ट्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। आपको पता है कि रूट्स इन्वॉल्व होती हैं, देन स्टेम और देन जो है वो लीव्स इन्वॉल्व होते हैं। प्लांट में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, यू नो वेरी वेल कि प्लांट्स के अंदर कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है, वेस्कुलर बंडल्स के थ्रू होता है जो कि जाइलम और फ्लोएम है। और जैसे वाटर एंड मिनरल्स जो हैं वो रूट्स से ऐड होते हैं और रूट्स में से ऐड होने के बाद वो नाइबरिंग सेल से होते हुए जाइलम के अंदर एंटर होने के बाद वो लीव्स तक पहुंचते हैं। और लीव्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्लांट्स के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। क्वेश्चन नंबर 1, लेबल द फॉलोइंग डायग्राम ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स। सबसे फर्स्ट पे जो ऊपर एक शीट ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, आपने देखा होगा लीव्स को अगर हम पकड़ते हैं तो ऊपर हमें एक चमकदार सी ट्रांसपेरेंट एक लेयर नजर आती है, उसे हम क्यूटिकल कहते हैं। उसके बाद जो नीचे हॉरिजॉन्टली सेल्स की लेयर है उसे हम कहते हैं अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे जो वर्टिकल सेल्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, दे आर मेसोफिल सेल। नेक्स्ट यहाँ पे इररेगुलर एंड सर्कुलर शेप में कुछ सेल्स हैं, उन्हें हम कहते हैं स्पॉन्जी सेल। स्पॉन्जी सेल्स के जो है वो दरमियान में देयर आर एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द स्पॉन्जी सेल्स एंड द मेसोफिल सेल्स। यहाँ पे कुछ एम्प्टी स्पेसेस भी हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, एयर स्पेसेस कहते हैं। स्पॉन्जी सेल्स के नीचे हॉरिजॉन्टल लेयर है सेल्स की, क्या है, लोअर एपिडर्मिस। देन लोअर एपिडर्मिस के दरमियान में कुछ ओपनिंग्स हैं, उन ओपनिंग्स को जो बनाने वाले सेल्स हैं उन सेल्स को हम कहते हैं गार्ड सेल्स और उन ओपनिंग्स को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। लोअर एपिडर्मिस के नीचे फिर से जैसे मार्किंग की हो फिर से क्यूटिकल लेयर। इज इट क्लियर? इसी तरह से आपने इसको नीट तरीके से लेबल कर। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन प्लांट ऑर्गन सिस्टम। प्लांट्स का जो ऑर्गन सिस्टम है वो कितने पार्ट्स हैं उसके 2 पार्ट्स हैं, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। रूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रूट्स एंड रूट हेयर। द शूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्टेम, branches, leaves, flower and fruits etc. Now next question है, differentiate between xylem and phloem. Xylem vessels take water and minerals from roots and supply to the aerial part of the plant, while phloem vessels supply food to the whole plant body. और जो फ्लोएम है उनका फंक्शन है कि उन्होंने लीव से फूड को ग्रोइंग एरियाज, रूट्स एंड ऑल अदर पॉइंट ऑफ द प्लांट बॉडी तक पहुंचाना है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है रूट हेयर्स एंड कैपिलरीज। फर्स्ट डिफरेंस यही है कि रूट हेयर्स जो हैं वो प्लांट्स में पाई जाती हैं और कैपिलरीज जो हैं वो एनिमल्स या ह्यूमंस में पाई जाती हैं। रूट हेयर्स अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल बाय ऑस्मोसिस। रूट हेयर्स का क्या फंक्शन है कि इसने वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस यू नो वेरी वेल, osmosis is the movement of water from the dilute solution to the more concentrated. Next है capillaries, exchange of materials between the blood and body take place through the capillaries। और हमारी जब आर्टरीज ब्लड को लेके आ रही होती हैं वो एक दूसरे से स्प्लिट आउट हो जाती हैं, वो स्प्लिट इनटू थाउजेंड्स ऑफ ट्यूब्स हो जाती हैं और वो ट्यूब्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा नैरो होती हैं, 1 सेल थिकनेस होती है, वो बहुत ज़्यादा नैरो हो जाती हैं और उनको हम कहते हैं कैपिलरीज, जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड सेल से ब्लड के अंदर एंटर होती है और ब्लड में ऑक्सीजन एंटर होती है फ्रॉम कैपिलरीज एंड देन कैपिलरीज ज्वाइन करती हैं और वेन्स बन जाती हैं। इज इट क्लियर? Yes, खुदा हाफ़िज़।